देखिए, जैसे मैंने बताया कि परंपरा से जो परंपरावादी हिंदू परिवार हैं, भारतीय संस्कृति के पोषक परिवार हैं, वो बहुत श्रद्धा से करते हैं। खीर बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त खूब दान पुण्य, कोई चारपाई दे रहा है, कोई कंबल दे रहा है, कोई रजाई देता है, तरह तरह की चीज़ें देते हैं। किसको देते हैं? अपने पूज्य इष्ट, अपने ब्राह्मण को, अपने पुरोहित को देते हैं। ठीक है कि नहीं जी? तो उनको देनी चाहिए। वो ब्राह्मण किस कोटि का हो, कैसा हो, मनुस्मृति जो हमारा धर्म ग्रंथ भी माना जाता है, वैसे मैं इसको मानव आचार संहिता कहता हूँ। पहली मानव आचार संहिता मानव मात्र के लिए। उसमें मनु जी ने क्या लिखा है उस पर विचार करेंगे। खीर ही क्यों बनाई जाती है, हलवा क्यों नहीं बनाया जाता, पूड़ियाँ क्यों नहीं बनाई जाती, और चीज़ क्यों नहीं बनाई जाती, ये विचारणीय है। ये दिया जाता है ना। तो देखो, फिर मैं बात को दोहरा दूं कि मैं ये मानता हूं कि जो चीज़ें मृतक के लिए दी जा रही हों उस तक नहीं पहुंचती। आज का विज्ञान आप देखो सब पहुंच गया। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि मरने के बाद हमारे पूर्वज वहाँ हैं और वहाँ जा कर के वैकुंठ में, वैतरणी के पार, ये जो भी बातें कही जाती हैं, ठीक है नहीं, वो जन सामान्य को समझाने के लिए कही जाती हैं। लेकिन बुद्धिजीवी जो हैं केवल इसलिए श्राद्ध नहीं करते कि क्या ये बकवास है, क्या है, तो ये बकवास नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। अपने घर में अपने पूर्वजों के गुण का कीर्तन, उनका चिंतन होना चाहिए। बाहर का व्यक्ति नहीं आता तो परिचित को बुला लीजिए, यदि ब्राह्मण नहीं मिलता तो, नहीं है तो घर का मुखिया अपने बच्चों को बैठा करके, अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहे ना, अपने बड़ों की प्रशंसा करनी है, अपने पूर्वजों की करनी है, जो इस समय उपस्थित नहीं है, संसार यात्रा पूरी करके जा चुके, उनकी वो प्रशंसा करेंगे, यानी उनके गुणों का कीर्तन करेंगे, उनके गुणों का अपनी वाणी से बखान करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी का पूर्वजों के प्रति मान बढ़ेगा। वो कर लें। ब्राह्मण नहीं मिलता है तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले उस पर विचार करते हैं। देखिए क्या लिखे मनु जी महाराज, लिखते हैं श्रोत्रियाय एव देयानि हव्य कव्यानि दातृभि। मैंने बताया था हव्य और कव्य। हव्य क्या होता है? जो आहुति दी जाती है, ठीक है कि नहीं। और कव्य क्या होता है? जो आप अग्नि में नहीं देते, सीधे प्रत्यक्ष रूप से जिनका लाभ मिलता है, खाद्य पदार्थ हैं, वस्त्र हैं, अन्य अन्य चीजें जीवन उपयोगी, वो सारा। तो कहते हैं श्रोत्रियाय एव देयानि, श्रोत्रिय ब्राह्मण को ही वो दी जानी चाहिए। अब सब जगह तो श्रोत्रिय ब्राह्मण नहीं है, नहीं है तो उसका क्या कारण है? हम हैं उसका कारण। जितने भी आप देखो मठ मंदिर बड़े बड़े शहरों में मैं देख रहा हूं, यहाँ करनाल में, सब जगह उनके पुरोहितों को 1,000-2,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। लाखों रुपए जिनकी आमदनियां, इतने बड़े बड़े मूर्तियों पे सोना चढ़ा रहा है, टाइलें, सुंदर से सुंदर भवन बना दिए मंदिरों के। फिर जब हम अपने पुरोहितों को, ब्राह्मणों को मान नहीं देंगे तो कोई व्यक्ति क्यों बनना चाहेगा? IIT में क्यों जाते हैं लोग, MBA करने क्यों जाते हैं? कि जीवन यात्रा सुगम हो जाएगी, अच्छा पैसा मिलेगा। साइंस क्यों पढ़ते हैं, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि उनको आप मान नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ कहते हो कि ब्राह्मण तो मिलते नहीं। नहीं क्यों मिलते? आप उनका उचित भरण पोषण कीजिए और योग्यता के अनुसार उनको दीजिएगा, आपको योग्य लोग मिल जाएंगे। तो अपने मठ मंदिरों में, पूजा स्थलों में, या जो घरों में भी रहते हैं, जिनको आप कर्मकांड के लिए बुलाते हैं, जिनसे आप ज्ञान शास्त्र मुक्ति की तो बात सुनना चाहते हैं, और उनके जीवन यापन की व्यवस्था भी आप नहीं करते, तो कैसे बात बनेगी? तो आदर्श क्या है? श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रिय ब्राह्मण को होता है, श्रुति कहते हैं वेद को। श्रुति किसे कहते हैं? वेद को। तो वेद का जो ज्ञाता, शास्त्रों का जो ज्ञाता, वो ब्राह्मण क्या कहलाता है? श्रोत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। तो हव्य और कव्य कहते हैं उसी को देने चाहिए। अर्रतमाय विप्राय, जो अर्रतम योग्य हो। हम अपने यहाँ किसी को भी बुलाएंगे, घर में कर्मचारी रखते हैं, भोजन वाला, सफाई वाला, कोई भी सहायक रखते हैं, किसको रखते हैं? जो उनमें योग्य होगा। फिर ब्राह्मण आप अयोग्य रखना चाहते हो, क्यों? आप वेतन क्यों नहीं देते? क्यों उनको दक्षिणा अच्छी नहीं देते? कहते तो कुछ आता तो है नहीं, इसको आता है नहीं। भाई आप अच्छी दक्षिणा दोगे तो लोग अपने आप आ जाएंगे इस क्षेत्र में, अपने आप आ जाएंगे ना, कि भाई यहाँ आजीविका जीवन यात्रा सुखद होगी। मोटी सी बात है। तो जो अर्हतम है, योग्यतम है,
श्रोत्रिय है, उसी को ये सब देनी चाहिए। तस्मै दत्तम महाफलम, उसको दिया गया बहुत फल देने वाला है। कौन? हव्य और कव्य, दान दक्षिणा जो भी हम दे रहे हैं उस पुण्यतिथि को पूर्वजों के निमित्त मान करके, श्राद्ध को। क्यों होगा महाफल देने वाला? क्यों होगा? क्योंकि योग्य व्यक्ति आपके घर आएगा, योग्य आएगा तो शास्त्रों की उत्तम से उत्तम बातें जो मोती की तरह ऐसे शास्त्र की बातें आपको वो बताएंगे, जिससे जीवन का उद्धार होगा, आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा, आपका घर सुखी होगा। क्यों? हमारे यहाँ पुरोहित रखे जाते थे, ऋत्विक रखे जाते थे राजाओं की तरफ से, और वो फिर समय समय पर मार्गदर्शन करते थे। इसलिए हमारे चाहे गाँव चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कुल पुरोहित हुआ करते थे, वही सब कुछ करते थे। तो ऐसे उनका मान करना है, तो महाफल कैसे होगा? क्योंकि उनके द्वारा शास्त्र की उत्तम उत्तम ऋषि मुनियों की चर्चा की जाएगी, वो आपके कानों में जाएगी, उससे संस्कार बनेगा परिवार में, इष्ट मित्रों में। रिश्तेदारों को आप बुलाते हो उस दिन, इष्ट मित्रों को बुलाते हो, आओ भाई इस दिन यज्ञ करेंगे, उस दिन उनको भोजन कराते हैं, ये सब क्यों? तो वो सब सुनेंगे तो आपका जितना भी परिवेश है परिवार के अतिरिक्त भी, वो सब कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो जिन अच्छों के परिवेश में आप रहोगे तो आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कांटों के परिवेश में रहोगे तो चुभेंगे। तो मनुष्य भी तो कांटे स्वरूप हैं। तो ये महाफल मिलेगा श्रोत्रिय ब्राह्मण से। दूसरा क्या कहा कि क्या एकैकमपि विद्वांसम दैवे पित्रे भोजयेत पुष्कलम फलम आपनोति न आमंत्रान बहुनपि। अब कई लोग कहते हैं इतने ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इतने ब्राह्मणों को दान दो। कहते हैं मनु कहते हैं ना, आमंत्रान, जो मंत्र नहीं जानते, मंत्र किसे कहते हैं? ज्ञान, विचार, मननात् मंत्र, ऐसा यास्क मुनि लिखते हैं। ठीक है, तो जो मनन नहीं है जिसमें, वो मंत्र जानने वाला नहीं है। तो मंत्र का मतलब विचार, उत्तम कोटि का ज्ञान। तो ऐसा जिनके पास नहीं है, बहुनपि, वो बहुत ज्यादा भी हों, कहते हैं ना 11 कराओ, 21 कराओ, 101 को कराए, जो भी संख्या कराते हैं लोग, जितने समृद्ध हैं उतने ज्यादा कराते हैं। अब तो ये परंपरा कम सी हो गई है, लेकिन हमने देखी हुई है, कराते थे लोग। तो ना आमंत्रान, यदि उनके पास मंत्र नहीं है, ज्ञान नहीं है, स्वयं में ही कोई योग्यता नहीं है, कहते हैं ना, एक भी यदि है, एक एकमपि विद्वान, समझे, एक ही मिल जाए विद्वान, क्योंकि वो एक ही आएगा तो कितना उत्तम आपका मार्गदर्शन करेगा, कितना उत्तम ज्ञान वेद शास्त्रों का देगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। वो धार्मिक होना चाहिए, वो परोपकारी होना चाहिए, वो जितेंद्रिय होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति केवल विद्वान नहीं, मैंने विद्वान देखे हैं, संस्कृत के देखे हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, खूब विद्वान हैं, शराब पी रहे हैं, मांस भी खा ले रहे हैं, जीवन भी अच्छा नहीं है ना, वो ब्राह्मण नहीं। संस्कृत पढ़ने से ब्राह्मण नहीं होता। आप ज्ञानवान हो गए इसलिए आप ब्राह्मण नहीं हो ना। ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं, तो ज्ञान भी ईश्वरमय है, समझ गए कि नहीं? तो आपका ज्ञान ईश्वरीय विधान, जो व्यवस्था है उसके अनुसार होना चाहिए, और फिर आचरण ऐसा होना चाहिए, तब आपका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से जो ऐसा हो, ऐसे व्यक्ति को आपने बुलाना है। कैसे? इसका और उदाहरण देते हैं। यथा इरिणे बीजम उक्तम न वप्ता लभते फलम। जैसे किसान है, कृषक है, कोई भी हम घर में कोई बीज बोते हैं कहीं अपनी क्यारी में, यदि आपने ऐसी बंजर भूमि में बो दिया, इच्छा के अनुरूप फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहते हैं जैसे बंजर भूमि में बीज बोया हुआ बोने वाले को उचित फल नहीं मिलता, तथा अनऋचे, जो ऋचा वेद मंत्रों को ऋचा कहते हैं, ठीक है, अनऋचे, जिसके पास ऋचा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञाता नहीं है, ज्ञानी नहीं है, और जिसके आचरण में भी नहीं है, कहते हैं उसे हवि दत्वा, उसको यदि आप हवि देंगे, तो हवि समझ गए, यज्ञ में दी, और फिर उसके बाद दान दक्षिणा जो भी हम सामर्थ्य अनुसार जीवन उपयोग की देते हैं ब्राह्मण को, कहते हैं दाता न लभते फलम। ऐसे व्यक्ति को आपने दान दे भी दिया तो दान देने वाले व्यक्ति को उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो श्राद्ध करना है, किस निमित्त करना है, ये सब चर्चा हुई, ठीक है।
उनको ये देना है। अब उस दिन खीर ही क्यों बनाते हैं? खीर क्यों बनाते हैं कि ये जो श्राद्ध का समय आता, वार्षिक श्राद्ध, एक तो होता मासिक, एक होता है दैनिक। ऐसा दैनिक करने वाले भी हैं, मैं जानता हूं, मासिक करने वाले भी हैं। मासिक का मतलब समझ गए, कौन सी वो तिथि आई उस तिथि को करेंगे, और रोज भी करते हैं कुछ लोग, वो कम है। रोजाना दैनिक हम अपने पूर्वजों को याद कर लें, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा? और ये चीज कौन देखें? मेरा बेटा देखे, मेरा पोता देखे, मेरे पड़ोते देखें। वो जब देखेंगे तो अपने बड़े को देखिए कि अपने पूर्वज जो नहीं है उनका इतना मान कर रहे हैं, उनके लिए रोज ऐसे ऐसे कर्मकांड करते हैं। अरे ये तो मेरे जीवित हैं। वो आप बूढ़े होगे, आपकी आवाज लगने से पहले आपको दूध मिलेगा, आपकी आवाज लगने से पहले आपको पानी मिलेगा, आपके उठने से पहले आपकी जूती चप्पल मिलेगी, आपको स्नान जाने से पहले आपके वस्त्र वहां रख दिए जाएंगे, आपके स्नान के समय से पहले सर्दी में गर्म पानी, गर्मी में शीतल पानी आपको मिल जाएगा। सब चीजें करेंगे कि नहीं करेंगे? ये है श्राद्ध। तो वो एक दिन जरूर करना है, और ये जब रोज दिखेंगे तो आपको तो रोज श्राद्ध मिलेगा। ये है भारतीय जीवन शैली। तो खीर कब बनानी है? कि आयुर्वेद के अनुसार क्या है, वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है। क्या होता है? संचित होता है शरीर। वात पित्त कफ तीन होते हैं ना। पित्त का मतलब शरीर की गर्मी। और जो ये शरद ऋतु है, इसमें क्या होता है? पित्त कुपित होता है। अब कितने बुखार हो रहे हैं इस समय लोगों को, देखो मैं सबको ये कहता हूँ भाई पित्त बढ़ाने वाली चीजें मत खाओ, जैसे मैंने अपने YouTube चैनल पर डाली हुई ऋतुचर्या। तो जो खीर है उसमें चावल है, चावल की प्रकृति क्या है? शीतल है। दूध है, दूध की प्रकृति क्या है? शीतल है। उसमें क्या डालते हैं? मधुर रस डालते हैं, मीठा डालते हैं ना। तो मीठा क्या है? वो भी पित्त को शांत करता है, वो डालते हैं। तो ये तीन चीजें डालते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा और आपको थोड़ा खोल के बता दूं कि दूध में जब चावल बनाएं तो चावलों को पहले भिगो दें 1-1.5-2 घंटा, ताकि उस जल के संयोग से चावल की गर्मी बिल्कुल निकल जाए। चावल में अपनी गर्मी है, ठीक है कि नहीं? तो वो अग्नि का संयोग पाएंगे तो बढ़ जाएगी, तो वो निकल जाए ताकि उसकी गर्मी कम रहे, और फिर वो बनने में भी कम समय लेंगे। ठीक हो गया। दूसरा, बनते हुए चावल में, खीर में मीठा नहीं डालना आपने। क्यों? जो मीठा है उसमें अम्लीय अंश होता है। खांड डालनी है, चीनी तो छूनी भी नहीं है। चीनी बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। मेरे जो वैज्ञानिक मित्र हैं, डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, वो बताते हैं कि रिसर्च हुई है पश्चिम में कि वैज्ञानिक जगत ने जितने आविष्कार किए हैं उनमें सबसे निकृष्ट आविष्कार चीनी का किया है। यानी चीनी मानव के लिए बहुत हानिकारक, महाविनाशकारी चीज है, इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। ये मेरा कथन नहीं है, ये चिकित्सा जगत के जो वैज्ञानिक हैं उनका कथन मैं बता रहा हूं। तो मेरे डॉक्टर मित्र वगैरह वो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये वो है। तो मैं तो, क्योंकि मेरी कुल परंपरा में चीनी नहीं खा दिया पिताजी, आज से 50 साल पहले हमें कहते अरे चीनी जहर है, यूं बोलते थे, चीनी नहीं खानी, अरे चीनी जहर। उस समय चीनी होती भी नहीं थी, राशन में मिला करती थी थोड़ी सी। तो कहते अरे ये नहीं खानी, खांड लेनी है। खांड में भी कुछ अम्लीय अंश रह जाता है। तो जब खीर बन जाए और जब आप खाओ वो शीतल हो जाए, क्योंकि इस ऋतु में खानी है, शरीर में गर्मी, शीतल करके खानी, उस समय थोड़ी सी खांड डालनी है। तो दूध जो है वो पित्त का शमन करता है, चावल शीतल है वो भी पित्त को शमन करेगा, बढ़ाएगा नहीं। और मधुर रस है और उसमें भी खांड है, पहले बूरा होती थी, वो खांड को भी शुद्ध करके उसका अम्ल अंश और निकाल दिया जाता था। तो वो शुद्ध खांड की यदि बूरा मिल जाए तो आप वो डालो। और ज्यादातर लोग नहीं करते, मैं बताया करता हूं कि जब भी खीर खाओ तो घी डाल के खाएं आप उसमें। क्यों? घी पित्त के शमन करने वाले पदार्थों में सबसे उत्तम कौन है? घी है। घृत जो पित्त को शांत करता है। तो घी ऊपर से डाल करके वो खाएं, चाहे आप 1 फुल्का 2 फुल्का कम खा लें, अपने पाचन शक्ति के अनुसार आप करेंगे। तो ये जो खीर का भोजन करेंगे, दूध, चावल, खांड या बूरा और घी, आपके इस ऋतु में होने वाले जितने भी रोग हैं, शरद ऋतु समझ गए, सितंबर अक्टूबर के, वैद्यानाम शारदी माता लिखा है आयुर्वेद में। शरद ऋतु वैद्यों की माता है। वैद्यों की माता का मतलब चिकित्सा जगत। माता क्या करती है? भरण पोषण करती है। तो ये शरद ऋतु अपने बेटों का, किनका? चिकित्सा जगत, डॉक्टर हैं,
नर्स हैं, दवाई बेचने वाला है, दवाइयों कंपनियां हैं, जो भी उससे जुड़े हुए हैं, उन सबका खूब भरण पोषण करती है। उनका भरण पोषण कब होगा? जब संसार बीमार होगा। तो ये शरद ऋतु खूब बीमार करती है। तो इसके कारण इस ऋतु में कोई तली चीज नहीं खानी, हलवा नहीं खाना श्राद्ध में, इसलिए वैज्ञानिकता को जान करके हमारे पूर्वजों ने इसका विधान किया है, खीर का। तो खीर का विधान करना किया है और उसको इस रूप में खाना है। अब जो है थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि इसके लाभ क्या हैं जी। ये लिखा है आयुष्यम यशस्यम स्वर्गम पुष्टि कर्म पितृम बोधायन। हमारे यहाँ जितने भी कर्म कांड की चीजें हैं वो सूत्र ग्रंथ हैं। सूत्र ग्रंथ कहते हैं, गृह सूत्र अलग है, श्रोत सूत्र अलग है। तो बोधायन नामक एक आचार्य, उनका बोधायन सूत्र है, वो लिखे हैं कि ये जो श्राद्ध किया जाता है आयुष्यम, आयु देने वाला है, यश को देने वाला है, स्वर्ग देने वाला है, पुष्टि कर्म पितृम, पितृम का मतलब पितरों के निमित्त। कौन से पितर? जो जा चुके, उनके निमित्त आप जो कर रहे हो, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हम, लेकिन उनको निमित्त मानकर, उनको लक्ष्य करके, उनके प्रति आदर भाव रख करके किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं, अपने ब्राह्मणों के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं। ये सारा सबको लाभ देने वाला, उनको लाभ नहीं मिलेगा लेकिन उनके निमित्त करना है, इसलिए कर्मकांड बनाया। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम पुष्टि बलम श्रेय, ये यम स्मृति है। 12 स्मृतियां हैं, उनमें यम स्मृति है। उन्होंने लिखा है, महाराज यम जो हैं मुनि, उन्होंने आयु देने वाला है, पुत्र यानी संतति परंपरा, यश स्वर्ग कीर्ति और पुष्टि बल और श्री देने वाला है। पशुन सौख्यम, यदि हमारे पास पशु नहीं होंगे, चाहे हमने पाले, जिनके पास हैं, तो हम जीवन जी सकते हैं क्या? हमारे पशुधन को बढ़ाने वाला है। सुख धन धान्य प्रीति पूजनात्, जो अपने पूर्वजों का ऐसे पूजन करता है उनको ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। अब ये एक एक शब्द एक एक व्याख्या मांगता, एक एक व्याख्या मांगता है, लेकिन जो है समय नहीं है, ज्यादातर बुद्धिजीवी सुनते हैं वो समझ जाएंगे कि ये लाभ है। अब इसमें कौन सा मंत्र बोला जाता है, ये बात कह के मैं बात समाप्त करता हूं। देखो क्या कहा, जब हम तर्पण करते हैं, किनका? जल से, तिल से करते हैं ना, अलग अलग जगह, कोई बुद्ध गया जाता है, कोई कहीं जाता है, स्थान बना दिए, लेकिन हर व्यक्ति जा नहीं सकता, तो अपने घर में करें। वो तर्पण का मंत्र क्या है, वहाँ क्या कहा? ये केचिद प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मम सर्वे तृप्तिम आयान्तु शक्ति भीतल मिश्रितै। बोलते समय यजमान से ब्राह्मण बुलवाता है कि जो मेरे पितरगण, प्रेत, प्रेत किसे कहते हैं? जब प्राण जीवात्मा निकल जाती है उस शरीर को प्रेत कहते हैं। तो प्रेत रूपेण मतलब वो जीवात्मा तो निकल गई, कहीं भी है, तो शरीर का मतलब क्या हुआ? भस्मीभूत हो गया, कहीं भी है तो प्रेत कह दिया जाता है। जहाँ कहीं भी है वो तृप्तिम आयान्तु, जहाँ कहीं भी है का मतलब क्या हुआ? मनुष्य बन गए, क्या बन गए, कहीं है, अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, तो कहते हैं उन सबको वहाँ तृप्ति प्राप्त होवे। आगे क्या कहा? ये तो अपने पितरों के लिए कहा। अब देखो ब्रह्मांड के लिए कहा, पड़ोसियों के लिए कहा, सबके लिए क्या कहा? आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेके, स्तंभ किसे कहते हैं? तिनका, छोटे से छोटे तिनका तक, यत किंचित जरा चराचरम, जो चर घूमने फिरने वाला, चलायमान, अचर स्थिर, जो प्राणी जगत है, ब्रह्मा से लेकर के तिनके पर्यंत, मया दत्तेन तोयेन, मैं जो तोय अंजलि दे रहा हूं, तर्पण कर रहा हूं, कहते हैं उससे तृप्ति में आयान्तु सर्वशः, वो सब तृप्ति को प्राप्त करे। कितना उत्तम भाव है। पहले किसके लिए किया? जिनके निमित्त उनको सुख तृप्ति मिले। और किसको, किनको मिले? जो भी संसार के पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि हैं, सब को तृप्ति मिले। इतना उत्तम भाव है किसमें? इस श्राद्ध कर्म में। तो ये श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जो इसका उपहास उड़ाते हैं, ये ऐसा 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 नहीं है, अरे भाई हम अपने लिए कर रहे हैं, उनके निमित्त कर रहे हैं, और सबको लाभ होता है। आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा, परिवार का वातावरण सुधरेगा, वृद्धों का मान बढ़ेगा, और जो वर्तमान पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनमें कुल गौरव होगा। लोगों को पता ही नहीं मेरे पूर्वज कैसे थे, उनमें क्या गुण थे, कौन बताए उनको? तो ब्राह्मण से पूछें, नहीं तो अपने कुल के मुखिया से पूछें, लेकिन ये मनाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है।
ओम शांति शांति शांति।